हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ दुआ बाट हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कभी कभी जो हम अपनी आँखों से देखते हैं हकीकत उससे बहुत दूर होती है, ज़रूरी नहीं कि वो सच्ची ही हो। तो आइए थोड़ी वजाहत में चलते हैं। एक बादशाह अपने वज़ीर और कुछ गुलामों के साथ शिकार के लिए निकलता है। उसके कुछ देर बाद बादशाह का एक मुलाजिम बादशाह के कमरे की सफाई करने के लिए बादशाह सलामत के कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही वो बादशाह सलामत के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उसका ध्यान बादशाह सलामत के शाही लिबास की तरफ जाता है। वो शाही लिबास को बड़ी हसरत के साथ देखने लग जाता है। सोचता है कि अगर मैं बादशाह सलामत का शाही लिबास ज़ेबदान करूं तो मैं कैसा लगूंगा। बस इसी सोच के साथ वो बादशाह सलामत के शाही लिबास के पास गया और उसने बादशाह सलामत के शाही लिबास को ज़ेबदान कर लिया। जैसे उसने बादशाह सलामत के शाही लिबास को ज़ेबदान किया तो वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने कभी भी इतना कीमती लिबास ना देखा था। कुछ देर के बाद वो बादशाह सलामत के बिस्तर के पास जाता है और बड़ी हसरत के साथ बादशाह सलामत के बिस्तर की तरफ देखने लग जाता है कि इतना नरम मुलायम मखमल का बिस्तर उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। उसके दिल में ख्याल आया कि बादशाह सलामत शिकार के लिए गए हैं, रात लेट तक वापस लौटेंगे, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए बादशाह सलामत के बिस्तर पर लेट के देखूं कि इसमें क्या राहत और सुकून महसूस होता है। यही सोच के वो मुलाजिम बादशाह सलामत के बिस्तर पे लेट जाता है। बिस्तर पर लेटते ही कब उसकी आंख लग जाती है और कब वो गहरी नींद में चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इसके कुछ देर के बाद मलका कमरे में तशरीफ लेके आती हैं। उन्होंने देखा कि बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं, तो उन्होंने बादशाह सलामत को बेआराम ना करना चाहा और वो भी बादशाह सलामत के बगल में लेट गई। लेटते ही उन्हें भी कब नींद आ गई उन्हें ना पता चला। किसी कारण बादशाह सलामत बीच रास्ते ही शिकार से वापस आ गया। जैसे बादशाह सलामत कमरे में दाखिल हुआ, बादशाह सलामत ने देखा कि मलका गुलाम के बगल में लेटी है। तो बादशाह सलामत गुस्से से शदीद आग बगोला उठ गया। बादशाह ने गुस्से में गरजते हुए मलका को आवाज दी। बादशाह की आवाज सुन के मलका और मुलाजिम दोनों उठ गए। अब वो बादशाह सलामत को सामने देख के खौफ और डर के मारे कांपने लगे। मलका ने बादशाह को सामने देखा, फिर एक दफा मुलाजिम की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई कि वो जिसको बादशाह सलामत समझ के बिस्तर पे लेटी थी वो तो बादशाह सलामत नहीं था। मलका ने अपनी सफाई में बादशाह सलामत से कुछ कहना चाहा, लेकिन बादशाह इतना गुस्से में था कि वह मलका की कोई बात सुनने को तैयार ना था। बादशाह ने गुस्से में आके वजीर को हुक्म दिया कि फौरी जाओ और जलाद को हुक्म दो कि इन दोनों के सर कलम कर दिए जाएं। वजीर ने बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक रियाया को इकट्ठा किया और जलाद को हुक्म दिया कि मलका आलिया और इस मुलाजिम का सर तन से जुदा कर दिया जाए। जैसे ही दोनों को फांसी के लिए लेके जाया जा रहा था तो उस मुलाजिम ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत मरने वाले से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है और उस ख्वाहिश को पूरा भी किया जाता है। बादशाह सलामत जैसे कि तमाम रियाया के बीच खड़े थे, बादशाह सलामत को मजबूरन उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछना पड़ी। बादशाह सलामत ने पूछा उस मुलाजिम से कि बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। तो उस मुलाजिम ने कहा कि बादशाह सलामत, जैसे आप शिकार पे गए तो मैं सफाई करने के लिए मामूल के मुताबिक आपके कमरे में दाखिल हुआ। मैं सफाई कर रहा था तो मेरी नज़र शाही लिबास पे गई। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ
गुर्बत में मैंने परवरिश पाई और गुर्बत में ही मैं जवान हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कीमती लिबास ना देखा था। लिबास को देख के मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ये शाही लिबास थोड़ी देर के लिए ज़ेब तन करके देखूं कि मुझ पे ये लिबास कैसा लगता है। जैसे मैंने शाही लिबास पहना तो मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। मैं बिस्तर के करीब किया। मैंने आज तक अपने ख्वाब में भी इतना नरम मुलायम बिस्तर कभी ना देखा था। मैं ज़मीन पे सोने वाला। मेरे दिल में ख्याल आया कि बादशाह सलामत शिकार पे गए हैं और रात देर तक लौटेंगे, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए इस बिस्तर पर लेट के यह महसूस करूं कि इसमें क्या राहत और क्या सुकून मिलता है। यह सोच के मैं बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही मैं कब गहरी नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मलका इसी गलतफहमी में बिस्तर पर लेट गई कि बादशाह सलामत आराम फरमा रहे हैं। अगर अब भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं गुस्ताख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मुझे सजा दे सकते हैं, मेरा सर कलम करवा सकते हैं। मलका ने भी बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मेरी गलती, मेरी गुस्ताखी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ये देखना गवारा नहीं किया कि ये बादशाह सलामत है कि नहीं, और ये मेरी सोच आ भी कैसे सकती थी, क्योंकि कोई भी गुलाम इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता। मैंने आपको बेआराम नहीं करना चाहा। बस इसी सोच के साथ मैं भी लेट गई और मुझे भी कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। मैं आपकी आवाज से ही बेदार हुई। जब बादशाह ने दोनों की ये बात सुनी तो बादशाह को उनकी बात में सच्चाई नजर आई और तमाम रियाया ने भी उनकी सच्चाई का साथ दिया। तो बादशाह सलामत ने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे एक गलत फैसला करने से रोक लिया, और बादशाह ने दोनों को माफ किया और उनकी फांसी रोक दी। तो गाइस, कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं जरूरी नहीं होता कि वो ही हकीकत है या वो ही सच है। तो हमें गुस्से में और जज्बात में कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिसका सच और हकीकत हमें बाद में पता चले, तो उसके बाद हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी और पछतावे के कुछ ना बचे। पछतावा सिर्फ मायूसी है और कुछ नहीं। इसलिए हमें पहले हकीकत को समझ और जान लेना चाहिए, उसके बाद हमें कोई फैसला लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में दुआ बट को भी याद रखें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।